हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। मणिपुर में 3 कम्युनिटीज़ प्राइमरली रहती हैं, नागाज़, कुकीज़ एंड मेइतीज़। और इस समय एज़ वी स्पीक 2 कम्युनिटीज़ बहुत गुस्से में हैं। नागाज़ आर एक्सट्रीमली एंग्री। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो आपने देखा, उसमें आपने सारा कॉन्फ्लिक्ट, सारी टेंशन वो मेइतीज़ और कुकीज़ के बीच में देखा। बट रीसेंट टाइम्स में जो कहानियाँ चेंज हो रही हैं, उसमें कुकीज़ और नागाज़ के बीच में भी टेंशन्स बढ़ रही हैं। इसके साथ-साथ मणिपुर के वैली इलाकों में ऑलरेडी कहीं पे इंटरनेट की शटडाउन, कहीं पे वीपीएन ब्लॉक्ड, सिचुएशन टेंस है। उसके बाद भी लोग एन मास मीरा पाइबीज जितनी माएँ हैं मणिपुर की, वैली की, वो रोड पे उतरती हैं मशालें लेके। सिचुएशन बहुत टेंस है। और इसमें बड़े सारे इंटरनेशनल लोग जो कि जिनकी वीडियोस ऐसी 1-2 लेडीज़ हैं जिनकी वीडियोस बार-बार मैंने देखी कि पीएम मोदी आप क्यों साइलेंट है एटसेट्रा, एटसेट्रा। और इनकी पुरानी वीडियो मैंने देखी कि ये ड्रोन्स वगैरह सप्लाई कर रही थी। पहली बार मैंने नहीं देखा, इनको पहले से मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल काम करने वाले लोग भी ड्रोन्स वगैरह सप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी टेंस हो रही हैं। मणिपुर इज़ ऑन द एज और इसके बारे में चर्चा काफ़ी कम हो रही है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, साथ ही साथ अरे का हमारा चैनल जॉइन करिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। ज़रा क्रोनोलॉजी को केयरफुली स्टडी करिए। 22 अप्रैल ये अनफॉर्च्यूनेट टाइम आने वाला है, ठीक है? इसके बीच में आप देख रहे होंगे कि अक्रॉस इंडिया एटीएस स्पेशल सेल अ, स्टेट की जितनी यूनिट्स हैं, ये लगी हुई हैं। ये स्लीपर सेल एक-एक करके खोद-खोद के निकाल रही हैं। ये बिल्कुल द रैट्स हैव गॉन अंडरग्राउंड, इनको निकाला जा रहा है। इसके साथ अमेरिकन डेलीगेशन वो पाकिस्तान आ रहा है, जबकि ईरानियन डेलीगेशन ने कह दिया है कि हमें बातचीत नहीं करनी। कोइंसिडेंस? यस। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे थे राजस्थान, राजस्थान में एक ब्लास्ट हो जाता है। कहाँ? जहाँ पे वो जाने वाले थे इनॉग्रेशन के लिए। अच्छा। इसके अलावा आप देखिए कि मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है। इन दिनों आपने नॉर्थ ईस्ट की क्या खबरें देखी? क्या चल रहा है मणिपुर में? क्लैशेस इरप्ट इन मणिपुर बिष्णुपुर अमिड प्रोटेस्ट ओवर अ बॉम्ब ब्लास्ट। तो भाई देखिए, मैंने इसमें मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़े। शुरुआत में ये था कि एक ड्रोन अटैक आया है, फिर आया कि एक क्रूड रॉकेट का अटैक आया है, फिर आया कि बॉम्ब अटैक आया है, जिसमें कि दो सिबलिंग्स की मौत हो गई, है ना? दो भाई बहन, इनकी मौत हो गई, बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद जो मैती लोग थे, वैली बेस्ड मैतीस, वो बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में आने के बाद उनकी क्लैशेस होना शुरू हुई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और ये कैंप में घुस जाते हैं। कैंप में फिर ऐसी हालत हो जाती है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, सैनिटी मेंटेन करने के लिए फायर करना पड़ता है। उसमें भी कुछ डेथ्स होती है। तो ये एंगर बढ़ता जाता है। ऑन दी अदर साइड अगर आप मैती पक्ष को ध्यान से सुने और समझें तो वो हमेशा 2-3 चीज़ों के ऊपर बार-बार पॉइंट आउट करेंगे आपको। कि बाहर से लोग आ रहे हैं, म्यांमारीज़ आ रहे हैं, म्यांमारीज़ चिन आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि ये जो म्यांमारीज़ चिन आ रहे हैं, ये आके जो पहाड़ी हैं, मणिपुर की पहाड़ियाँ, जहाँ पे मोस्टली शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, और मैतीस को ये दर्जा नहीं है, ये हक नहीं है कि वो जाके हिल्स में रह सकें। तो उनको परेशानी है कि एक तो हिल्स में बाहरी लोग आ रहे हैं, जिससे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और जो बाहरी लोग आ रहे हैं, इसमें से बड़े सारे ट्रेन्ड अल्ट्रास हैं। ठीक है? ये ट्रेन्ड अल्ट्रास बिज़नेस भी करते हैं पाउडर का। इसके साथ एक और परेशानी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन लोगों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस कर रखा है, सू, अगर आपने ये शब्द सुना हो, SOO, सू जिसके साथ कर रखा है, ऐसे लोग आराम से गन लेके बिल्कुल हिल्स में घूम रहे हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि मैतीस की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद इनके पास ज़मीन कम है, और ये एक डिसएडवांटेज में है क्योंकि ये वैली में है। तो आप अगर हिल टॉप पे हैं तो आपके ऊपर अच्छे-अच्छे राइफ़ल्स लगा के, जो कि म्यांमार से स्मगल हो रहे हैं, उसे यूज़ करके आपके जब भी आप कल्टीवेशन करने जाएँ, पैडी फील्ड्स वगैरह में जाएँ, तो वहाँ पे आपके ऊपर फायर्स वगैरह शॉट्स वेर फायर्ड। तो ये एक पैल्पेबल टेंशन आती रहती है। इसके अलावा मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं कि यूक्रेनियन पकड़े जाते हैं, अमेरिकन पकड़े जाते हैं, आपने देखा। तो ये वहाँ रिसर्च करने तो नहीं गए थे, ये मणिपुर को ही जला रहे थे और जलाएँगे, है ना? ये इनका एजेंडा है, ठीक है? कुछ गोरों का एजेंडा है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अब जलाना। तो मोहम्मद यूनुस के थ्रू सिलीगुड़ी को परेशान करना, त्रिपुरा को परेशान करना, उसी तरीके से म्यांमार के थ्रू आपको मिज़ोरम को परेशान करना, 40,000 लोग भेज के, और मणिपुर को परेशान करना, चिन रेबल्स को, हाइली ट्रेन्ड अल्ट्रास को भेज के, चिन रेबल्स को भेज के, और साथ ही साथ ड्रग स्मगलर्स को भेज के मणिपुर को जलाना। और एक वन स्टेट आफ्टर अनदर आप देखेंगे, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती है तो वापस से वो पुरानी जो इंसर्जेंसी का जो एक फेज था, उससे अचीव करने की ये कोशिश है और कुछ नहीं है। ठीक है? क्या ये अचीव हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। बट
क्या यहां पे टेंशन है? जी हाँ। तो किलिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन स्पार्क फ्रेश प्रोटेस्ट क्लैशेस इन मणिपुर, 5 डेथ, नो अरेस्ट एज फ्रेश वायलेंस ग्रिप्स मणिपुर। आपको पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसके बारे में भी एक फ्रेजाइल पीस है, ठीक है। अ, आपको मणिपुर, मिजोरम, यहां पे आपको समझ आएगा कि सेंट्रल एजेंसीज का बहुत ज्यादा अभी इन्वॉल्वमेंट है टू काम इट डाउन, टू काम इट डाउन। अब प्रॉब्लम क्या है कि 3 कम्युनिटीज हैं, तीनों को बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा। और सबसे अच्छा रोल था नागाज का। नागाज डिड नॉट गो इनटू एनी वायलेंस, एब्सोल्युटली नहीं। तो मैतीज वर्सेस कुकीज प्राइमरली ये कहानी थी, बट अब जो कहानी है वो थोड़ी खराब होते जा रही है। लेटली एक टेंशन आ गई है नागाज वर्सेस कुकीज में, एंड दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये ट्रायंगुलेशन हो जाता है फिर कि ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, और वो सबसे लड़ रहा है। इस टाइप का कंडीशन बन रहा है, एंड दैट्स नॉट वेरी गुड, ठीक है। और ये स्ट्रीट्स की कंडीशन है डिस्पाइट द कर्व्स, डिस्पाइट कर्फ्यूज, डिस्पाइट इंटरनेट बैन, एसेट्रा एसेट्रा। अच्छा, 18 अप्रैल की कहानी है। 2 civilians killed in ambush by suspected armed militants on NH 202। नाउ दिस गोज विदाउट फेलिंग कि द मोमेंट कहीं एक जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मणिपुर तो वैली के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। तो वैली के थ्रू जाने वाले जो रोड्स हैं, जो चूड़ा चांदपुर वगैरह जा रहे हैं, वो जाम है, दे हैव बीन ब्लॉक्ड। 12 दिन से बंद है भाई, ठीक है। तो 7 तारीख को ये कर्मकांड होता है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक्सीडेंट, प्लान्ड हिट, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये होता है डिपेंडिंग अपॉन who you support etc। मैंने देखा है इसमें, पता नहीं लोग क्यों साइड्स लेते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ फॉरेन हैंड एंड वी नीड टू क्रश द फॉरेन हैंड, बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अलावा देयर इज अ इलीगल हैंड, ठीक है, पाउडर ऑर्डर का, वी नीड टू क्रश दैट इलीगल हैंड। थर्ड, इसके अलावा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी से बहुत लोग पैसे कमाते हैं, कश्मीर में भी कमा रहे थे, अभी मणिपुर में कमाने की कोशिश कर रहे हैं। पाउडर का बिजनेस है, आप समझ लीजिए ना अफगानिस्तान की क्या हालत हुई। अच्छा, यहां पे ये जो कहानी है बहुत डेंजरस है। 2 killed in ambush ऑन मणिपुर हाईवे। ये जो मणिपुर हाईवे पे जो दो लोगों को मार दिया गया, ये एनआईए को हैंडओवर क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये दोनों तांगखुल नागा थे और इनके ऊपर एम्बुश होता है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है, इनमें से एक तांगखुल नागा वाज एन एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर। तो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स की बात आई। ये सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स कौन हो सकते हैं? क्या ये मेनमरीज हो सकते हैं? क्या मेनमरीज आर सो ब्रेजन दीज डेज? इतने ब्रेजन हो गए कि वह आके एक वेटरन को आके हिट कर रहे हैं, या फिर कोई कोशिश कर रहा है कि नागाज को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में लाया जाए। दे आर बीइंग फोर्स्ड इनटू दिस। इट्स अ वेरी सीरियस, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैतीज वर्सेस कुकी टेंशन है, परपेचुइटी में है, 3 साल से है, और अब नागाज। सो नॉट वेरी गुड, वोंट रेस्ट अंटिल अक्यूज्ड पनिश्ड। और प्लीज याद रखिए कि एक बहुत फ्रेजाइल 3 साल के बाद एक नई सरकार आई है, और नई सरकार को इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले आप समझिए, यू स्वेयर इन, आप जैसे ही पावर में आते हैं और आपके ऊपर एक दो बच्चों को उनकी निर्मम हत्या हो जाती है, तो मैतीज आर इमीडिएटली एंग्रीड। उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, उनमें उनके लोग मर जाते हैं, तो फिर उनको, और आप समझ रहे, ट्रस्ट डेफिसिट हैज हैपेंड इन वैली, नॉट वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, नागाज ऑफ मणिपुर यूनाइट इन सॉलिडारिटी अमिड रिपीटेड अटैक्स टू इंपोज 3 day टोटल शटडाउन। नागा जितने फेडरेशंस हैं, स्टूडेंट फेडरेशंस हैं, इनकी जितनी काउंसिल्स हैं, क्योंकि व्हेन यू से नागाज तो इसमें अलग अलग आपको सब ट्राइब्स मिलेंगे, इंडिविजुअली एंड कंबाइंड दे हैव कंडेम्ड दिस 3 दिन का शटडाउन पूरे मणिपुर में। All Nagas have called for it. Manipur CM Yumnam seeks to remove Kuki Naga trust deficit. Very serious story. Very serious story. आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि राइट नाउ यू आर सेइंग द मेतीज इन, द कुकीज इन, वैली बेस्ड आपको जो अल्ट्राज है वो भी मिलेंगे, आपको जो हिल बेस्ड अल्ट्राज है वो भी मिलेंगे, म्यांमार के अल्ट्राज वो भी मिलेंगे। व्हाट इफ NSCN जॉइंस इन? आप समझ रहे हो, अनदर पार्टी, अनदर आर्म्ड इशू, सू हो रखा है, शांत हो रखे हैं लोग, पीपल हैव सरेंडर्ड वेपन्स। और एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे समझ आता है इज व्हाई शुड एनीबडी, व्हाई द हेल शुड एनीबडी हैव एनी वेपन्स? ये बातें हमें नहीं समझ आती। एज मेनलैंड इंडियन भाई, आप दिल्ली में एके वेके लेके नहीं घूम सकते ठीक है, यूपी में नहीं घूम सकते, बिहार में नहीं घूम सकते, बंगाल में नहीं घूम सकते। बंगाल एट मैक्स क्या करता है, क्रूड बॉम्ब बना लेता है, क्रूड बॉम्ब है ना, देसी कट्टा देख लिया आपने यूपी में, वो अतीक अहमद वगैरह के पास होता होगा एके वगैरह। बट यहां पे आप देखिए चाइनीज मेड कॉपीज ऑफ अमेरिकन वेपन्स, ये धड़ल्ले से बढ़िया बढ़िया, मतलब लोगों की हाइट से लंबी स्नाइपर राइफल्स, ड्रोन्स, क्रूड रॉकेट्स,
इन सारी चीजों की एविडेंस आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी है, इनके अटैक्स देखे हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मेती सिविल सोसाइटी ग्रुप कॉल्स फॉर बॉयकॉट ऑफ बीजेपी। इतना एंगर, इतना एंगर कि भाई मेतीस के साथ उनको क्या लग रहा है? मेतीस आर थिंकिंग हमारे साथ कुछ एक तरीके से स्टेप ब्रदरली बिहेवियर हो रहा है। द वॉर ऑन ड्रग्स हैज स्टॉप्ड, है ना? हिल्स में रेड्स होना बंद हो गए क्योंकि दे आर रिमेंबरिंग द बीरेन सिंह गवर्नमेंट। तो ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग्स एंड सो द मेती the valley organizations, they were very happy with this action. They wanted more action to happen. On the other hand, cookies, they say कि भाई आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लगा के रखिए, आप असम राइफल्स लगा के रखिए, हमें इस एरिया में अकेले मत छोड़िए। और फोर्सेस इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, आप समझिए, टू फाइटिंग ग्रुप्स और बीच में सैंडविच आपको फोर्सेस को दोनों को अलग करके रखना पड़ रहा है। दैट इज द रोल। इसके साथ बहुत माइनर ऑपरेशंस, आप ये नहीं देखेंगे कि फोर्सेस आर बीइंग गिवन फ्री हैंड के ठोको दोनों साइड, जहां जहां आपको टेढ़े मेढ़े लोग मिले, गन्स के साथ रेबल मिले, ठोक दो। नो नो, नथिंग। द फोर्सेस आर एक्सट्रीमली रेस्ट्रेंड। उसके बाद भी आपको वीडियोस देखेंगे कि ऑन ऑल साइड्स, है ना, पीपल आर कमिंग एंड कन्फ्रंटिंग द आर्म्ड फोर्सेस, द इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, कहीं पे सीआरपीएफ को पीपल आर कन्फ्रंटिंग जो उनकी सिक्योरिटी के लिए गए। और मैं आपको ये बता रहा हूं हाउ टेंस इज दिस। मणिपुर टेंस, हाउ उखरूल एम्बुश ब्रिंग्स बैक फोकस ऑन नागा कुकी फॉल्ट लाइंस। वेरी बैड थिंग। सीरती उपारूह कंडेम्स किलिंग ऑफ 2 तांगखुल नागा सिविलियंस। ठीक है, बहुत अजीब चीज है ये। मणिपुर, कुकी इनपी opposes move to replace central forces with state units. Kuki CSO panel denies role in Manipur's Ukhrul attack, seeks FIR and against TNL chief. तो जो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट तो बना ही हुआ था, अब मणिपुर में दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं, मिजोरम में एज वी स्पीक 40,000 से ज्यादा, ये तो ऑफिशियल नंबर है, 40,000 से ज्यादा इलीगल म्यांमारीज रह रहे हैं और सेंसस में इन्हें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल की तरह रजिस्टर भी किया जाएगा, इनके बायोमेट्रिक भी लिए जाएंगे, राइट? बिकॉज ऑफ द ब्रदरली टाइज दे आर लिविंग इन मिजोरम। बट हु नोज यार, इसमें से 1% 2% दे आर एक्सट्रीमली ट्रेन्ड अल्ट्रास और सेल्स, यू नेवर नो। इसके बीच में त्रिपुरा में एडीसी इलेक्शंस थे। एडीसी इलेक्शंस में त्रिपुरा मोथा ने एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है, 24 आउट ऑफ 28 सीट्स। और इसके बाद त्रिपुरा में थोड़ी वायलेंस शुरू हो गई है। या पोस्ट पोल वायलेंस, त्रिपुरा डीजीपी अश्योर स्ट्रिक्ट एक्शन, बिगिंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्प्रिट्स। और इसके बीच में मेघालय टू होल्ड सिविल डिफेंस ड्रिल ऑन April 24 टू बूस्ट एयर रेड प्रिपेयर्डनेस। और मेघालय में बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है गारो हिल से। ये सारी अपडेट्स हैं जो यूजुअली हम मिस कर जाते हैं। बट सबसे डेंजरस कहानी, सबसे डेंजरस हेडलाइन जिससे मुझे डर लग रहा है, इज द मणिपुर टेंस। हाउ न्यूज 18 कह रहा है ना, हाउ उखरूल एम्बुश ब्रिंग्स बैक focus on Naga Kuki fault lines is extremely dangerous for India's national security. I hope all the communities and their seniors and some sense will prevail. And at the same point of time, we need to give more authority to the armed forces to disarm the people, whether they are valley or hill, whether they are Meiteis, Nagas or Kukis. No need to have guns, bhai. लड़ो, एक दूसरे को पत्थर वत्थर मार लो, fight amongst each other and all that. No need to ambush and do, ये 90s नहीं चल रहा. We can live peacefully, we can disagree on a lot of things, and I think at the same point of time, peace का रास्ता हमेशा 2 डायरेक्शन से जाता है. One is the political way. तो जब तक politics is trying to solve the problem, parallelly operations has to go on in the background. And I am, the forces किस पेशेंस के साथ वो काम कर रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? बिकॉज योर हैंड्स आर टायर्ड बिकॉज यू कैन नॉट एक्ट, है ना? उसके साथ सू रखा है, उसे मारेंगे, कम्युनिटी में और गुस्सा आ जाएगा, उसको पकड़ेंगे, उसकी कम्युनिटी आ जाएगी. सो लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ऑल्सो कि यार हम बात कर रहे हैं ना, तुम अभी ऑपरेशन मत करो. सो अ टेंस सिचुएशन. बट अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, मणिपुर टेंस, हाउ उखरूल एम्बुश, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट इज नॉट वेरी गुड. फिर भारत को भी वो थोड़ा वी हैव टू लुक इनसाइड म्यांमार देन.
वी हैव टू रेड द हेल आउट ऑफ म्यांमार। वो अगले 40-50 किलोमीटर साफ करके रखने पड़ेंगे, जंगल झाड़ हो, लोग हों, वी डोंट वांट पीपल, क्योंकि दिस म्यांमारीज मेस इज कमिंग टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट विच शुड नॉट बी टॉलरेटेड, पर्टिकुलरली द पाउडर वाला गेम जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए। आई होप दिस सेटल्स डाउन एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।